व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सिटीजनशिप प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं और सिटीजनशिप खत्म करने के 3 तरीके होते हैं। आइए देखते हैं कि उसको प्राप्त करने के क्या तरीके और खत्म करने के क्या तरीके हैं। सिटीजनशिप प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाई बर्थ, कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है, अगर वो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लिया है तो उसके माँ बाप की सिटीजनशिप कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनलिटी, दे विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वे भारत के नागरिक होंगे। अगर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ है तो उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है तो उसके दोनों पेरेंट्स जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भारत का नागरिक है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। बाई डिसेंट, कोई व्यक्ति जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 से पहले किसी इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में पैदा हुआ है तो उसके फादर को भारत का नागरिक होना पड़े, उसके फादर को भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगर 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद पैदा हुआ है तो उसके फादर मदर मतलब पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बाई डिसेंट इसके थ्रू मिलती है। बाई रजिस्ट्रेशन उन पे लागू होती है जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो भारतीय मूल के लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, या किसी भारतीय नागरिक ने किसी विदेशी से शादी की हुई है तो उसको नागरिकता देना होता है, या OCI कार्ड होल्डर जो होते हैं ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता प्राप्त करते हैं। रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपको भारत में 7 साल रहना पड़ता है। चौथा जो है नेचुरलाइजेशन होता है। नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। जैसे आप एक ऐसे देश से हो जहां भारत के नागरिकों को उस देश की नागरिकता लेने से कोई रोक ना हो, और आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आपको संविधान के 8 शेड्यूल की 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको 1 साल तो भारत में कंटिन्यूसली रहना पड़ता है। 1 साल से पहले के जो 14 साल है उसमें से आपको 11 साल भारत में रहना पड़ता है। मतलब इन टोटल आपको 12 साल हिंदुस्तान में रहना पड़ता है। और आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती है। जैसे अगर आप साइंस, आर्ट, लिटरेचर, फिलासफी या वर्ल्ड पीस एंड प्रोग्रेस में कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस आपको दिया है तो गवर्नमेंट आपको तुरंत जो आपको 12 साल हिंदुस्तान में रहने की जो रिक्वायरमेंट है, या आपको 12 साल हिंदुस्तान में रहने की रिक्वायरमेंट है, या आपको 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को सीखने की रिक्वायरमेंट है, उसको छूट देके आपको तुरंत नागरिकता दे सकती है। जैसे कोई सिंगर हो गया, कोई आर्टिस्ट हो गया, या फिर कोई पेंटर हो गया, या फिर कोई राइटर हो गया, उसको वो लेना चाहे उसको तुरंत दे सकती है। अब 5वां तरीका होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में वो आते हैं जैसे कोई टेरिटरी जो भारत का हिस्सा ना हो। जैसे गोवा पहले पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करती थी, गोवा 1961 में भारत का हिस्सा बन गया तो वहाँ के रेजिडेंट को भारत सरकार ने नागरिकता दे दी। ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के तहत आता है। अब सिटीजनशिप खत्म होने के 3 तरीके होते हैं: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। रिनंसिएशन में कोई आदमी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है तो उसको रिनंसिएशन कहते हैं। टर्मिनेशन में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, ये टर्मिनेशन के अंदर में आता है। और डिप्रीवेशन के अंदर वो आते हैं जैसे कुछ लोग नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता प्राप्त किए हैं। अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने में कोई फ्रॉड किया है, या कोई कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है, या फिर कोई मटेरियल छुपाया है, या नागरिकता लेने के बाद भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई है, या किसी दुश्मन कंट्री से युद्ध चल रहा है, उस दुश्मन कंट्री से कोई इंगेज किया है, भारत के खिलाफ कोई काम किया है, तो सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर सकती है। लेकिन ये उन्हीं की नागरिकता खत्म कर सकती है डिप्रीवेशन में जिन्होंने नागरिकता प्राप्त की है। जो पहले से भारत के नागरिक होते हैं उनकी नागरिकता खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। और एक चीज़ और होती है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के थ्रू भारत की नागरिकता प्राप्त करनी होती है तो आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं होना होता है।